ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजनीति में। आज हमारे खास मेहमान राकेश टिकैत हैं, उनसे सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। राकेश टिकैत साहब, अभी तक जो चीजें हुई, जो बातें हुई, उसको लेकर छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं आपकी ली गई, लेकिन एक बड़ा मसला उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर से एंट्री करता है। वो इस तरह से एंट्री की जाती है कि धर्म को लेकर, हिजाब को लेकर। इस पर राकेश टिकैत क्या कहेंगे? देखो, वो तो अब का चल नहीं रहा है इनका। हम्म। इन्होंने बहुत चलाने की कोशिश करी। किनका? वो ढाई महीने पहले चुनाव से जो प्रतिबंधित से शब्द हैं वे आ जाते हैं चलन में, चुनाव के चलन में भी आते हैं। वो जनता बातें समझ गई और इन्होंने मुजफ्फरनगर से, शामली से, पश्चिम से शुरू करने की कोशिश करी। किन्होंने? नाम नहीं लेते राकेश टिकैत, यही बड़ी समस्या है। नाम क्या ले, सबको पता है नाम क्या लो। ना उसमें तो कई लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। ओवैसी साहब अपने ऊपर ले जाएंगे नहीं तो। वो तो इनका चाचा है भाई, बीजेपी वालों का अच्छा जान है तो। देखो, ये पुजारी तो लगते हैं, ये जो लोग हैं, ये जिस तरह की आप पार्टी हैं, ये पूजा पार्टी वाले तो लगते हैं। ये वेशभूषा से ऐसे दिखते हैं कि बहुत पूजा पार्टी वाले लोग हैं, लेकिन इनका जो खानदान है वो बलि वाला है। वो भी एक प्रथा है देश में। जो बलि प्रथा थी वो बंद होगी अब, लेकिन ये उसी खानदान के लगते हैं हमको। कौन लोग? गांव के लोग बताते हैं इस तरह के। कौन लोग लगते हैं आपको? ये सरकार वाले लोग। ये बात आई ना खुल के, सरकार वाले लोग। हाँ, खुल के। हाँ, सरकार के लोग वो, क्योंकि झगड़े में ज्यादा विश्वास रखते हैं, धार्मिक बात बहुत करेंगे। इसका मतलब ये लगता है कि धार्मिक तो है, लेकिन जो बलि वाली प्रथा थी उस परंपरा को मानने वाले इसका लोग उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? राकेश टिकैत सियासत को बड़े अच्छे से समझते हैं। जैसे खेत के बीज को जब बोया जाता है तो वो बता देते हैं कि ये फसल जो है कितने दिन में तैयार हो जाएगी, कब इसमें पखारा लगेगा, कब भूड़ भरी जाएगी, कब इसमें तीसरा पानी लगेगा, कब चौथा। ये सारी चीजें राकेश टिकैत जानते हैं। ऐसी राजनीति को भी अच्छे से समझते हैं राकेश टिकैत, चुनाव भी लड़ चुके हैं। टिकैत साहब, क्या असर पड़ेगा हिजाब को लेकर? देखो, इनने हिंदू मुस्लिम, जिन्ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये इन्होंने चलाने की कोशिश करी, वो चला नहीं और ऐसे ही चुनाव निकल गया। तो इन्होंने 8 दिन पहले एक हिजाब का इशू चलाया, वो भी 5 दिन चला है वो। उसके ऊपर फिर आगे के हिसाब और किताब। भाई, किताब की बात करो और हमारा हिसाब दो। तो जनता को कहा हमने कि इनसे हिसाब मांगो आप। देश, लेकिन इस बात पर टिकैत साहब, इस बात पर किसी ने प्रतिक्रिया दी या न दी हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चले आए और उन्होंने बड़ी प्रतिक्रियाएं दी। भाई, वो तो देगा जब वो इसी काम के लिए आ रहा। वो तो इसी काम के लिए तो आ रहा कि मैं कुछ न कुछ करूंगा और मैं इस तरह के बयान दूंगा जिससे जनता भड़के और जनता एक तरफ हो जाए। दोनों का काम एक ही है। ये दिन में दोनों अलग अलग मदरसे में पढ़ते हैं। पढ़ते मदरसे में, लेकिन हाँ, मदरसे में पढ़े। भाई, मदरसा ही तो कह रहे थे गांव में पहले। नहीं, बता लो, पाठशाला भी कहते थे। ना हाँ, ये दोनों अलग अलग में पढ़ते हैं दिन में, और रात को इनकी नागपुर में इनका ट्यूशन होता है दोनों का इकट्ठा। कोचिंग क्लास चलती वहां। हाँ, कोचिंग क्लास चले, दोनों की एक ही जगह चले। हम बहुत बार जब टीवी डिबेट में जाते हैं तो बहुत बार इत्तेफाक ये हो जाता है कि ओवैसी साहब और बीजेपी के लोग और हम एक ही जगह बैठ जाते हैं उसमें। बहुत ज्यादा बार ये होता है कि बीजेपी के लोग और ये दोनों एक जगह बैठते हैं, एक सोफे पे एक जगह बैठते हैं। आप इनके फोटो देखोगे सबके। ये क्या बात करें भाई, बैठ के कौन सा तालमेल है? नहीं, बात तो आपके साथ भी हुई, बात तो आपके साथ भी होती चली आ रही है। आप बताइए ना, ये चीजें जानना चाहती है जनता कि बात होती क्या है। भाई, बड़े लोगों तक पहुंच तो जनता की नहीं, आम जनता की। लेकिन टिकैत साहब तो बैठते हैं सोफे पर, बात क्या होती है टिकैत साहब? बात तो वहां पे बात बिल्कुल ठीक करे, लेकिन काजू बादाम की बात होती है बस, या फिर कुछ और भी बात होती है? इस तरह की
वो कहेंगे ठीक चल रहा जी, बढ़िया चल रहा जी। हम्म इनसे ज्यादा घुल मिल कर बात करेंगे। हम्म तो इस बार देखो ये है क्या कि हम्म अभी भी हम्म अभी भी ये षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। हम्म जनता बहकावे मत आवे। हम्म आज भी इनकी सूत्रों के हवाले से हमको खबर मिली अभी 2 दिन पहले हम्म कि इनकी फिर मीटिंगें हुई और उन्होंने कहा कि चुनाव को फिर उसी तर्ज पर लेकर जाओ। हम्म लेकिन देश की जनता से अपील है हम्म कि आपको कोई कुछ भी कहे, हम्म आप जातिवाद और धर्मवाद पे मत जाओ, हम्म देश विकासवाद पे नारा लगाओ। हम्म उसी से ही देश आगे बढ़ेगा। हम्म इन चीजों से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम्म पश्चिमी वोटिंग उत्तर किसकी प्रदेश बढ़ती का, है? ठीक है साहब, जी पश्चिमी उत्तर जी प्रदेश चूंकि देखिए किसानों को लेकर ये भूमि बहुत अच्छे से जानी जाती है और यहाँ का जो हाँ अधिकतर मतदाता है वो किसान है। ऐसे में हाँ ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में राकेश टिकैत इस तरीके की चीजों को करके या इस तरीके के मामलों को और आगे बढ़ा के अपना केंद्र बिंदु पश्चिमी यूपी में सेट कर रहे हैं और राकेश टिकैत आने वाले समय में वो किसानों के एक बड़े और प्रबल नेता के तौर पर उभरेंगे और सियासत में भी उनका बड़ा दखल होगा। ना, हम तो उस वाली सियासत से तो दूर रहेंगे। हम हम्म उस वाली सियासत से दूर रहेंगे। हम्म हम वैसे करेंगे अपना जनता के बीच में। ये सियासत ठीक है, हम्म अपना इसी से ही बात करो, अपना अधिकारियों से बात करो, सारी सरकारों से बात करो, हम्म सब नेता जिससे भी सरकार से बात कर रही तो होगी वो तो उससे बात अभी करो। भी कर रहे हैं टिकैत साहब, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ जब अभी भी टिकैत कर। साहब खुद एक कोई नई राजनीतिक पार्टी तैयार करेंगे। ना, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम्म और किसान संगठनों को पॉलिटिकल उसमें जाना भी नहीं चाहिए। हम्म अभी उससे अभी देश के किसानों को नुकसान होता है। जी टिकैत साहब, अभी हवा किधर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की? आप तो नब्ज को भांपते हैं। देखो, जनता तो नाराज तो है सरकार से, हम्म लेकिन सरकारों का दावा है कि भाई बनाएंगे हम ही, हम्म क्योंकि इन्होंने सिस्टम पे कब्जा कर लिया। हम्म अब देश में लोकतंत्र के उसके कोई मायने नहीं रहे। हम्म देश कोरिया पैटर्न पर जा रहा है। हम्म दुनिया का सेकंड किंग जोंग भारत में पैर जमाने की कोशिश कर रहा। ये जो हो सकता है बातें कि होती है ना टिकैत उसका साहब आपकी, उसका उद्गम स्थल ठीक है भारत हो। टिकैत साहब, ऐसी ये कुछ जो सुरबुराहट बात सी होती है। है, जो जवाब होता है आपका, वो बड़ा लच्छेदार होता है। एक तरफ आप कह देते हैं कि देखिए जनता नाराज भी है, दूसरी तरफ ये भी आपको इनपुट मिल जाता है, खबर मिल जाती है कि भाई कब्जा कर लिया इन्होंने। तो फिर ये दोनों बातें, आपने दोनों का मन रख दिया। जब मैं कह रहा कि जनता तो नाराज है, हम्म एक ही तरफ तो जा रहा है रास्ता। हम्म जनता नाराज है, वोट नहीं देगी हम्म और जीतेंगे, यही इनका ये कहना है। हम्म तो ये दावे करना हम्म कि बगैर जनता के वोट दिए हम जीतेंगे, तो इसका मतलब सिस्टम कोरिया की तरफ जा रहा है। हम्म देश में दुनिया का नया किंग जोंग पैदा, हिंदुस्तान का उद्गम स्थल होगा उसका। हम्म ये तो कहना कोई गुनाह थोड़ा। ना ना, भाई जिला बाकी पंचायत के आकलन, चुनाव में ठीक है देख लो साहब, आप। ठीक है, जनता जी नाराज है, मान लिया। जनता नाराज अब से नहीं, साल भर आप लगातार बॉर्डर पर बैठे तभी वो नाराजगी हाँ, थी, नाराज और है जनता। कई राज्यों में जब चुनाव हुए तब भी आपकी नाराजगी देखने को मिली। ये कोई नई बात नहीं कि आपने कहा कि ये नाराजगी हाँ है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, क्योंकि किसान मतदाता अधिकतर है, जो संख्या बल में ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में, जिस पर सबकी निगाहें भी हैं। लेकिन इस समय 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। राकेश टिकैत का आकलन क्या कहता है कि राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली हम तो मर्तबा जो भारतीय जनता पार्टी ने जो क्लीन स्वीप किया था, वो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर उसी दोहराएगी उस चरितार्थ को, या फिर बैकफुट पर जा रही है? एक आकलन जो आपका है, सटीक आकलन। बैक फुट पर तो नहीं पता हमें कि जा रही कितना जा रही, लेकिन नुकसान इनको है जरूर। और उसका इनको अपना वो सर्वे करना चाहिए, भाई क्यों हो रहा है नुकसान, वो इनको जानकारी ये तो होनी टिकैत साहब ने चाहिए। नुकसान कराया है ना, हम क्या कराने वाले नुकसान किसी का? ये तो जनता करवावे, किसी भी पार्टी की या सरकार की विचारधारा करवाती है, उनकी पॉलिसी करवाती है। लेकिन टिकैत साहब ने जो जो हुंकार भर दी, टिकैत साहब ने एक प्रबल तौर पर ये आपकी बात रही कि भाई इनको वोट नहीं देना है, तो फिर कैसे कोई वोट दे जाएगा? हमने ये कहीं नहीं कहा। बताओ, एक जगह बताओ कि हमने
जब हम ये कह रहे हैं कि हमने अपने घर के आदमी को भी नहीं कहा कि वोट किसको देना। ना ना, किसको नहीं, आपने हम कहा तो कि बीजेपी वालों को वोट नहीं देना। ना ना, हमने तो घर वालों को भी नहीं कहा ये। हम्म। हमने ये कहा जब घर के लोग वोट डालने गए, हम्म। मगर भाई गैस के सिलेंडर को ध्यान रखना, हम्म। गैस का सिलेंडर का रेट बढ़ा या घटा तो हम्म। वोट अपना दे लेना जिसको देनी है। हम्म। 1200 रुपए में धान बेच के किसान किसको वोट देगा भाई, दे लेना, हम्म। मर्जी किसान की है। हम तो बात बताते हैं, हम्म। 1 साल में गन्ने का भुगतान होगा तो वोट जिसको देनी दे टिकैत लेना। साहब, जितनी हाँ जी। जितनी क्लियर बातें रहती हैं आपकी, वो हाँ मसला ये है कि लोग सुनने वाले समझने वाले टिकैत साहब को इसलिए और ज्यादा पसंद करते हैं कि टिकैत साहब की बातें बड़ी भाई लक्ष्यदार होती हैं, तुरंत की तुरंत जवाब दे देते हैं। लेकिन सवाल यह है, फिर आखिर जब इतना ही सब कुछ सिंपल है, इतना ही सब कुछ गुडी गुडी है, फिर राकेश टिकैत इतना चर्चा का विषय क्यों है? उस बात को भाई भी पता थोड़ा नहीं क्यों है, बताइए। हम्म। नहीं हमको जानकारी नहीं क्यों चर्चा में है। टिकैत हम तो अपनी साहब। बात बताते हैं जो देश में घटना हो रही। हम्म। हम भुवनेश्वर में गए, हम्म। वहां के आदिवासी क्षेत्र में चले गए, हम्म। तो क्या देश में आदिवासियों को इसलिए लोग देखने जाते हैं कि गरीब आदमी कैसे रहता है? हम्म। क्या देश की आज भी हालात यही है? हम्म। क्या छत्तीसगढ़ के बस्तर और इनमें जंगलों में रहने वाले लोगों को आज उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे रह रहे हैं विकास के नाम पे, उनको वहां से जंगलों से निकाला जा रहा है? हम्म। क्या हिमाचल के किसान जो सेब का व्यापार करता है, हम्म। बगैर उसके वहां पे बर्फबारी पड़ी, वहां करीब 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ 1 साल में, हम्म। उनका सारा बर्बाद हुआ। एक बड़ी कंपनी आन के और हम्म। भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट से अलग सिर्फ सेब के रेट 16 रुपया एक दिन में गिरा सकती है? क्या ये कहना देश में गुनाह है? तो इसका मतलब ये लगता है कि जो सरकारों में बैठे हुए लोग हैं वो एक किस्म से मोहरे हैं, उनको चलाने वाला कोई और है। उस और की तलाश जनता को करनी है, हमने ये कहा जनता को। लेकिन कुछ तो इस तरह की बात रही होगी टिकैत साहब, चूंकि अब तो आपके दहलीज पर, आपके घर पर चुनाव है, आपके राज्य में चुनाव है, आपके क्षेत्र में चुनाव है, और यहां से तो एक बड़ा संदेश जो आपने बंगाल में दिया था वो राकेश टिकैत देते, मंच से जाकर देते। क्योंकि हालांकि बीच में निर्वाचन आयोग ने रैली और बाकी चीजों पर रोक लगाई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे छूट दे दी। तो अब राकेश टिकैत सिर्फ साल ओढ़कर घर में बैठकर ही यहीं से बात करेंगे या मंच पर कहीं दिखेंगे? नहीं ना, हम तो अभी आए, आधा घंटा पहला आए। हम तो वहां थे, पीलीभीत थे, लखनऊ थे, कानपुर थे। 23 तारीख में फिर वहां इलाहाबाद जाएंगे। जो मंच जो लगते थे वो मंच नहीं दिख रहे, जा रहे हैं आप, लेकिन मंच नहीं लग रहे। मंच हम आंदोलन के लगाते हैं, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं हम लगाते। आंदोलन शुरू होंगे तो फिर मंच लग जाएंगे। हम कोई अपने संगठन को कोई पॉलिटिकल वो थोड़ा हमको मैसेज देना, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। राकेश टिकैत को भरोसा किस पर है, किस राजनीतिक दल पर है उत्तर प्रदेश में? हमें किसी पे नहीं भरोसा, हमें तो आंदोलन पर भरोसा। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी ठीक रहेगा तो ये देश बचेगा, देश ही आंदोलन से बचेगा, पॉलिटिकल सिस्टम से देश बचने वाला नहीं है। लेकिन आंदोलन हो ही न, ऐसी कोई व्यवस्था भी लाई जाए, उसके लिए क्यों नहीं बात करते हैं? देखो उसके लिए बातचीत तो करने को तैयार है हम। भाई भारत सरकार 22 जनवरी 2021 को हमको मिली, सरकार तो किसी से मिल नहीं रही। तो भारत सरकार कहाँ रहती है? अगर कहीं आपको मिले तो वही बताइए कि किसान आपसे तो मिली थी भारत सरकार, कई बार मिली थी, कई बार की वार्ता हुई थी। 2021 22 जनवरी 2021 को लास्ट बार हुई। क्या देश में इस तरह की व्यवस्था चाहिए कि 13 महीने आंदोलन करने के बावजूद भी आंदोलनकारियों से सरकार ना मिलती हो? टिकैत साहब, हम उस दौर में भी जाएंगे, बताएंगे। टिकैत साहब, उस दौर में भी लगातार ये प्रश्न पूछे गए थे सरकारों से, और बाकायदा प्रवक्ताओं से लेकर और जो मंत्री और मुख्यमंत्री जुड़े उनसे पूछा गया कि आखिरकार आप लोगों ने किसान नेताओं को बिठाकर इस बिल पर पहले, इस मसौदे पर चर्चा क्यों नहीं की, क्यों आप इसको एकाएक लाए और फिर आपको वापस लेना पड़ गया? तब भी उनका यही था कि ना किसानों के हित में था, ये समझ नहीं पाए कुछ लोग। समझ नहीं पाए भाई, हम
मंडी बिकने लग रही, हम मंडी बचाने के लिए आंदोलन करा, हम समझ नहीं पाए। कई बार ये भी मतलब कई बार ये भी उन्होंने कहा कि टिकैत कानून साहब ने हमारे कुछ बड़ा पक्ष स्वागत में। किया था पहले इसका। टिकैत साहब ने बोला ना, इससे बढ़िया तो कोई लाया ही नहीं। हिंदुस्तान पेपर की एक कटिंग थी, हम्म उस जिसने ये खबर छापी थी उसने अपना स्पष्टीकरण दे दिया था। हम्म हमने कहा था कि हम देश के प्रधानमंत्री का स्वागत हम भी कर देंगे, हमको डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दिया जाए, हमारे फसलों को भी उसी से जोड़ दिया, वो क्वेश्चन था। और उसी में ही फिर ये भी उन्होंने पूछा था, तो ऊपर डाल दिया कि प्रधानमंत्री का स्वागत करा। हमने ये कहा कि डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दोगे तो हम भी स्वागत कर देंगे, हम भी धन्यवाद दे देंगे, ये कहा। किसानों का जो मसला था टिकैत साहब, ये केंद्र से आया, किसानों के कानून केंद्र से आए। राज्य सरकार को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, और आपको मोदी जी से समस्या या योगी जी से? नहीं, हमने तो कहा कि योगी जी भी जीतने चाहिए भाई, और अखिलेश भी, दोनों जीत जाए तो एक विपक्ष में रहेगा। अरे एक विपक्ष भी तो मजबूत चाहिए, योगी जी जीतने चाहिए भाई। किसको विपक्ष में बिठाएंगे? अरे जोन सा भी बैठ जाएगा, योगी जी भी बढ़िया मजबूत आदमी है। हाँ भाई, मजबूत आदमी तो चाहिए ना विपक्ष में भी। हाँ, यानी आपका इशारा है कोई कि कहीं योगी जी विपक्ष में बैठेंगे, यानी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई कहीं बैठ जाओ, एक विपक्ष में बैठेगा, एक उसमें बैठेगा, क्योंकि बड़ी पार्टी है दोनों। तो हमारे तो ज्यादातर विपक्ष वाले काम ज्यादा करें। चलिए, धीमे से ही सही टिकैत साहब, लेकिन आपने हल्का सा इशारा कर दिया कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए और योगी बहुत मजबूत है, ये आपने इशारा कर दिया। अच्छा, योगी जी को क्यों हरावे भाई? मुख्यमंत्री है, हारना थोड़ा चाहिए, जीतना चाहिए। हाँ, नहीं तो जीतेंगे तो फिर तो सिंहासन पर बैठेंगे। हाउस में तो बैठेंगे भाई, विपक्ष में बैठो या सत्ता में बैठो, बैठेंगे तो हाउस में। मजबूत आदमी जीतना चाहिए, तो बात सरकार की। टिकैत साहब, अब ना घुमाइए टिकैत साहब, ये तो सवाल फिर वही हो गया, आपने बात भी कह दी और फिर आप घुमाने भी लग गए। ये इस तरह की चीजें नहीं, बिना घुमाओ कौन बात मान रहा है? जनता तो समझ गए, अब जलेबी की तरह नहीं इस बात को। आपने कह दिया कि देखिए मजबूत तो है विपक्ष, और विपक्ष मजबूत योगी जी से ही होगा। किसी से भी हो ना, मजबूत आदमी चाहिए। लेकिन क्या आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन अगर होता है या रिपीटेशन होता है, किसानों को लेकर राकेश टिकैत की चिंता किस तरह की? देखो, हमें यह है कि सरकार किसी की भी बनो, सरकारों की जो पॉलिसी है वो किसानों के पक्ष में रहनी चाहिए, गांव के पक्ष में रहनी चाहिए, रोजगार मिले। हालात ज्यादा खराब है प्रदेश के, अब सरकारें कैसे उसको गांव को बेनिफिट दे सकती है, वो तो सरकारों की पॉलिसी में आएगा। नहीं तो नाराजगी होगी, सरकार किसी की भी बनो, अगर पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो नाराजगी होगी। बिजली का बड़ा इशू प्रदेश में है, हरियाणा से 12 गुना महंगी बिजली क्यों है? लेकिन इन सब बातों को लेकर टिकैत साहब, इन सब बातों को लेकर कभी आपने बड़े आंदोलन नहीं किए? ऐसा लगातार बोला जाता है कि टिकैत साहब ने इन सब बातों को लेकर नहीं कभी इस तरह से चक्का जाम किया और रोड जाम नहीं किया। तब तो जैसे जैसे किसानों पर जो भार डाला गया उसको सहते रहे टिकैत साहब भी बैठकर, और बोले नहीं ठीक कर रही सरकार। नहीं, आंदोलन होते रहे सब जगह, आंदोलन, और एक दिन के आंदोलन का प्रारूप जो निकला, जो बना, वो बना कृषि कानूनों के बाद, जब पंजाब से जो बोले सो निहाल होता आया, तो राकेश टिकैत भी बोले ना मैं भी लट गाड़ूंगा। तब देखो, वो पूरे देश में अब किसान मूवमेंट बना है। पहले हर लोग अलग अलग आंदोलन करते थे, सब जत्थेबंदी थी। आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म किसानों का बना है पूरे देश में, 550 किसान संगठन उसमें है। हम ये चाहते हैं कि ये बना रहे और सरकारों से बातचीत होती रहे। हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में किसान अब की बार आया है। ये संयुक्त मोर्चा रहेगा तो सरकारों से बातचीत होती रहेगी, और कोई ना कोई इसका लाभ देश के गांव, गरीब किसान, आदिवासी महिलाएं, दूध के उसको किसान को होगा। और ये नॉन पॉलिटिकल रहेगा, तभी इसका फायदा होगा। ऊर्जा उत्पन्न करना बड़ा आसान है टिकैत साहब, कहते हैं कि भाई ऊर्जा तो बड़ी जल्दी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन संयंत्र करना, उसको स्टोर करना बड़ा कठिन है। तो जो ऊर्जा उत्पन्न हुई किसान आंदोलन से, क्या माना जाए वो स्टोर है या वो बिखर गई? हाँ, स्टोर नहीं, कोई नहीं बिखरा, वो सब स्टोर है।
लेकिन बीच में ऐसी उसको बातें आई कि कुछ किसान संगठन बोले ना ना सरकार की तरफ है हम, और टिकैत साहब से भी हम जाके बोलेंगे, मनाएंगे कि नहीं ना नहीं ना आप बीच नहीं नहीं इस नहीं नहीं आंदोलन को खत्म करिए। कोई किसान संगठन ये नहीं था कि सरकारों की तरफ था। हम्म वो सरकारी किसान संगठन हो सकता है, हम्म किसान संगठन तो था नहीं। हम्म उन किसान संगठनों की झोपड़ी बताओ कहां पड़ी हुई थी, हम्म उनका ये बताओ कि वे कैंक दिन आंदोलन में रहे। हम्म किसान संगठन तो कोई नहीं हो सकता, हम्म सरकारी किसान संगठन जरूर हो सकते हैं, सरकार बना कर रखती है उनको। 5 चरणों का भी चुनाव बाकी है टिकैत साहब। पश्चिम से जो हाँ हवा चली है वो पूरब, पश्चिम से जो हवा चली वो पूरब और दक्षिण और उत्तर को भी जाएगी, बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल और अवध में भी अपना प्रभाव दिखाएगी। ऐसे में 5 चरणों के जो चुनाव बाकी हैं उसको लेकर राकेश टिकैत क्या सोच रहे हैं, और जो 2 चरणों का चुनाव हुआ है उसके सिनेरियो को राकेश टिकैत आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, हमारा ये है कि यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। हम्म किसकी हार होगी किसकी जीत होगी, लोग ने शांति से एक मिसाल कायम करी। हम्म जो ये लगता था कि चुनाव में झगड़े होते हैं, चुनाव में होते हैं, तो उन्होंने शांति से अपना मत करा। और हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में शांति की अपील हम लोगों से करें कि किसी के बहकावे में मत आना। हम्म आप विकास के नाम पे जो भी आपको लाभ और हानि हुआ हो, हम्म आप उसी के आधार पर अपनी वोटिंग करें। नोटा नहीं दबाना। हम्म नोटा का फायदा सरकार को होता है, क्योंकि नाराजगी सरकार से है। आप नोटा दबाओगे तो फायदा सरकार को होगा। आप अपनी नाराजगी है मत के माध्यम से आप उसका इस्तेमाल करें और शांति से करें, एक मिसाल कायम प्रदेश में करें। और तो सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा, वो तो आंदोलन के आशीष माध्यम मिश्रा से टैनी को लेकर आपने कहा कि इन्होंने षड्यंत्र रच के कुछ इस तरीके के काम किए और दूसरे जो लोग थे जो पैरोकार वो कमजोर पड़ गए, इसलिए इनको जमानत मिल गई। लेकिन राकेश टिकैत इसको लेकर अभी 5 चरण का चुनाव बाकी है, राकेश टिकैत इसको लेकर का कोई इस तरीके का आंदोलन छेड़ेंगे, वो जाएंगे पूर्वांचल की ओर? देखो, कोर्ट के खिलाफ हमारा कोई मूवमेंट नहीं है। वो एक टेक्निकल फॉल्ट लगा लो कि जब हमारे एडवोकेट वहां पे अपनी ऑनलाइन अपनी बहस कर रहे थे तो उनका नेट प्रॉब्लम आई, उन्होंने अपनी बात पूरी कोर्ट में नहीं कह पाए। तो इसलिए हमने कहा कि फिजिकल रूप से रूबरू हमारी बहस सुनी जाए, इस पर दोबारा बहस हो। और हम सुप्रीम कोर्ट में आज हमारे लोग कुछ गए हैं, वहां पे कुछ वकीलों से बातचीत करेंगे जो इन केस को मानवीय आधार पे इन केसों को लड़े। ठीक है साहब, बड़ी सरकार से लड़ाई है। ठीक है साहब, माननीय अदालत के फैसले को लेकर कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं और किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं। माननीय अदालत का जो फैसला वो सर्वोपरि और सम्मानित फैसला। लेकिन मैं भी उसी बात को कह रहा हूं, ठीक है साहब, कहीं ऐसा ना हो लोगों के दिमाग में ये आ जाए कि ये कोर्ट के फैसले को ही चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है साहब, और ये हम लोगों की तरफ भी कभी मीडिया को लेकर भी इस तरह की भ्रांति हो जाती है। ठीक है साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अब चूंकि आशीष मिश्रा चुनावी समर में पहुंच चुके हैं, बाहर आ गए, तो जाहिर सी बात है चुनाव को लेकर माहौल बनाएंगे पिताजी के साथ। और ऐसे में राकेश टिकैत की इस योजना को जानना चाह रहा हूं जो पूर्वांचल का किसान भी प्रभावित हो, जो समझे। ठीक है साहब, पूरे देश भर में बताएंगे, अपनी बात बताएंगे हम तो। क्या इस तरह की विचारधारा चाहिए कि 4 महीने में बाहर आकर जनता के बीच में जाएगा? उनके परिवारों का क्या हाल होगा, वहां के लोगों का क्या होगा कि 3 महीने में यही आदमी गाड़ियों से रोंद के और आदमी बाहर आ गया? इसका क्या प्रभाव जाएगा भाई? अगर प्रभाव ठीक जाता है तो जनता को सोचना है तब। ठीक है साहब, एक आखिरी सवाल मेरा, बक्कल ताड़ देंगे किसका इस बार उत्तर प्रदेश में? तो जब सवाल था ये तो 1 साल पहला था जब कभी बात आया, अभी भी बड़ा सुर्खियों में है, ठीक है साहब, ये बक्कल ताड़ने वाला। तो इस बार राजनीति में किसका बक्कल ताड़ रहे हैं? राजनीति में नहीं उतरते हैं, वो तो जब होता है तो जब टाइम आओगा जब बताएंगे, अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका।